को पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई हैं। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के एग्जाम्पल से देखा कि अगर कोई वीक माइंड वाला इंसान होता तो अब तक इतना सब कुछ खोने के बाद वो हार मान चुका होता। लेकिन ये पावरफुल लोगों की, मेंटली स्ट्रांग लोगों की ही क्वालिटी होती है कि टॉप सिचुएशन में भी अपनी क्वालिटी बना कर रखते हैं, अपना साहस बना कर रखते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। और ये मेंटल स्ट्रांग लोगों की पहचान होती है। तो मैं कुछ आपको बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आने वाली है, बहुत कुछ आप समझने वाले हैं। लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है सच में, बस आप आखिर तक बने रहें। तो यहाँ आपको ईगल की एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि ईगल की पूरी लाइफ स्टोरी जो है 70 साल की होती है, लेकिन 40 तक आते आते उनके पंख एकदम मोटे हो जाते हैं, वो उड़ भी नहीं सकते, ऐसे हो जाते हैं। उनकी चोंच मुड़ जाती है, वो शिकार करने के लायक भी नहीं रहती। उनके पंजे एकदम शिथिल पड़ जाते हैं, वो ठीक से खड़े होने के लायक भी नहीं रह पाते। अब उनके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो उनके शरीर को ऐसे ही बर्बाद होने दें और एक समय मर जाएं, या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है 150 दिन के पेनफुल सिचुएशन उनको गुजरना पड़ता है। अगर उससे गुजर गए तो वो फिर से 30 साल की जिंदगी अपनी राजा की तरह जी सकते हैं। तो उसमें वो एक पहाड़ी पर जाकर एक चोटी पर बैठ जाते हैं। वहाँ अपने मुड़े हुए चोंच को उसी चट्टान में जोर जोर से मारने लगता है जब तक कि वो चोंच टूट ना जाए, गिर ना जाए। और फिर चोंच टूटने और गिरने के बाद कुछ दिन का इंतजार करते हैं जब तक कि नए चोंच ना जाए। और जब नए चोंच फिर से आ जाते हैं तब वो अपने पुराने पंजों को मार मार के उन्हें भी तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर नए पंजे आने के इंतजार करते हैं और नए पंजे आते हैं। और जब नए पंजे आते हैं तो वो उन्हीं पंजों से अपने पंख को चीथ कर उड़ा देते हैं। और उसके बाद फिर इंतजार करते हैं नए पंख आने का। और ये प्रोसेस पूरा 150 दिन का चलता है, जिनमें पूरी तरह से पेनफुल सिचुएशन होता है, उनका दुख भरी स्थिति आ जाती है। लेकिन 150 दिन पार करने के बाद ये फिर से एक नया जीवन पा जाते हैं। उसके बाद जब तूफान आता है, भारी बारिश चलती रहती है, तो सारे पक्षी जब अपने अपने घोंसलों में छिपे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो सब कुछ पूरे बादल को चीरते हुए, आसमान को चीरते हुए गिद्ध ईगल अकेला उड़ता रहता है। एक राजा की जिंदगी जीता है अगले 30 साल तक। तो वैसा ही टफ सिचुएशन हमारे पास भी आती है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ हमारा खो जाता है, बर्बाद हो जाता है, या ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है। लेकिन उस टाइम आपको इस स्टोरी की याद करना है, ईगल वाली। जब वो पेनफुल स्थिति से गुजर सकता है पक्षी होकर, तो हम लोग इंसान हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल हैं, उससे ज़्यादा अच्छा बनाया है भगवान ने, हम भी गुजर सकते हैं। और आप तो साहस और धैर्य के साथ हमें भी उस वक्त को निकाल देना है, और अच्छे वक्त जब आएगा तो हम भी राजा की तरह जी सकते हैं। ऐसी मेंटलिटी लेके चलना है। अब दूसरा एरिया आपको बता रहा हूँ, विराट कोहली। सन 2017 में बहुत फूडी थे, उन्हें खाने का बहुत शौक था। मटर रोल, बटर चिकन, छोले भटूरे बहुत खाते थे। लेकिन अगर आज 2023 की बात किया जाए तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ दिए ना, यहाँ तक कि उनकी कॉफ़ी में आज शक्कर भी नहीं डलती, विदाउट चीनी का वो पीते हैं। मतलब खुद को सैक्रिफाइस करके उन्होंने इतना बदल दिया कि आज बहुत पावरफुल इंसान है, दुनिया उनको जानती है। तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, इसमें आपको बता रहा हूँ मैं। तो आप भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक मेंटली स्ट्रांग आप नहीं बन पाएंगे। सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए। आप एक अलग एरिया में आपको लेके चलता हूँ। विराट कोहली, थॉमस अल्वा एडिसन, उनके जैसे बहुत से पावरफुल इंसान ये अपने वर्तमान में भी जीते हैं। इस बारे में हेल्थ शॉर्ट्स से बातचीत करते हुए सर गंगाराम अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आरती आनंद का कहना है कि ऐसे लोग अपनी हर छोटी से छोटी खुशी के लिए भी आभार व्यक्त करने से नहीं चूकते हैं। इन लोगों में ग्रेटिट्यूड की भावना मौजूद होती है। ये लोग बोलने की बजाय लिखकर अपने इमोशंस को व्यक्त करना पसंद करते हैं। खुद को इमोशनली मजबूत रखने के लिए पास्ट की बजाय प्रेजेंट में जीना और फ्यूचर की योजनाओं का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हैं, जैसे गाना सुनना, वीडियो देखना, थोड़ी मोड़ी हंसी मजाक करना, जो इन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। और ये मेंटली स्ट्रांग लोगों की खास पहचान होती है।
मेंटली स्ट्रांग लोग वो काम करते हैं जिनमें खुशी मिलती है। बहुत सी बातों को लेकर हमारा मन परेशान हो जाता है और हम डिप्रेस फील करने लगते हैं। ऐसे में हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और मन भी कहीं भी आसानी से नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। इस बात को वे लोग भली भांति समझते हैं जो इमोशनली तौर पर मजबूत होते हैं। उनका अपने इमोशंस पर इतना नियंत्रण होता है कि वे किसी के भी सामने उस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए उन एक्टिविटी को करना पसंद करते हैं जिससे मन को संतुष्टि मिलती है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की तरह आप भी वो काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। नेक्स्ट, किसी भी चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट को देखना पसंद करते हैं। खुद को डिप्रेशन और निगेटिविटी से दूर रखने के लिए वे किसी भी बात और काम के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। वे जान पाते हैं कि यही इंस्पिरेशन उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करेगी। उनका ध्यान नाराजगी और उदासी की बजाय अपने टारगेट्स पर टिका रहता है। वे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करना और किसी भी चीज़ के नकारात्मक पहलू को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ जाना मेंटली स्ट्रांग लोगों की आदत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरों को मोटिवेट करना। वे न केवल सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं बल्कि दूसरों को भी हर वक्त आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करना उन्हें पसंद होता है। वे अपना खाली वक्त नए आइडियाज को क्रिएट करने में बिताते हैं। उनकी संगत में रहने वाले लोग या क्लिक्स भी उनसे बेहद इंस्पायर्ड रहते हैं। वे इस प्रकार से अपने अंदर मौजूद नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में रिप्लेस कर देते हैं। वे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। दूसरों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने में इंस्पायर करना उनके स्वभाव का एक हिस्सा होता है। दूसरों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करना मेंटली स्ट्रांग लोगों की एक आदत होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद का पूरा ख्याल रखते हैं। वे लोग जो खुद को लेकर सतर्क रहते हैं, ऐसे लोग बेहद तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं। शरीर में होने वाले मामूली दर्द से लेकर खान पान तक हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। दिन की शुरुआत योग और एक्सरसाइज से करते हैं और खुद को हेल्दी रखने के लिए भी हर संभव प्रयास करते हैं। उनका विश्वास अपने आप को हेल्दी और फिट बनाए रखने में होता है। वे दूसरों की कही सुनी बातों को जीवन में आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हेल्थ के अलावा अपने लुक्स और पहनावा की ओर भी उनका पूरा ध्यान टिका रहता है। ऐसे लोग स्टाइल आइकन के रूप में दूसरों के सामने खुद रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मीटिंग्स, डिस्कशंस और आउटिंग्स के बाद मेंटली स्ट्रांग लोग शांत रहना पसंद करते हैं। हर वक्त बात करने उन्हें पसंद नहीं आता है। दरअसल मेडिटेशन को अपने लाइफ स्टाइल में जो लोग हिस्सा बना लेते हैं वे अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वे हर बात को दूसरों से डिस्कस करना और उनके सलाह से आगे बढ़ने में विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोग मनमौजी किस्म के होते हैं जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं। साथ ही हर चीज़ को सोचने समझने के लिए एकांत में रहना और शांत रहना पसंद करते हैं। ये पहचान होती है मेंटली स्ट्रांग लोगों की। आपने थॉमस अल्वा एडिसन और बाज की स्टोरी से आपने जाना कि साहस के साथ धैर्य रखना पड़ता है, पैशंस बनाए रखना पड़ता है, तभी एक बेहतर जिंदगी इंतजार करती रहती है वो मिलती है। और विराट कोहली सर से आपने सीखा कि सैक्रिफाइस करने से ही हम लोग पावरफुल इंसान बन सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। यही मेंटली लोगों की पहचान होती है। और आपने आगे जाना कि 50% वर्तमान में भी जीना रहता है। छोटी छोटी बातों में भी हमने सामने वालों को आभार व्यक्त करना रहता है। और आपने जाना कि हम मेंटली स्ट्रांग लोग वो काम करते हैं जिनमें उनको खुशी मिलती है। तो आप भी वो काम कीजिए जिनमें आपको खुशी मिलती है। और आपने जाना कि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते रहते हैं कि इंस्पिरेशन उनके आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करेगी। उनका ध्यान नाराजगी और उदासी की बजाय अपने टारगेट्स पर टिका रहता है। और आपने जाना कि दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं। जो खुद मेंटली स्ट्रांग होते हैं वे सेल्फ इंस्पायर्ड भी रहते हैं और दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। दूसरों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो उनके स्वभाव का एक हिस्सा होता है। और आपने जाना कि वो खुद का भी पूरा ख्याल रखते हैं। उनके ड्रेसिंग स्टाइल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, वो ऐसे लोग अपने हेल्थ के अलावा अपने लुक्स और पहनावे के और भी उनका पूरा ध्यान टिका रहता है। ऐसा लोग स्टाइल आइकन के रूप में दूसरों के सामने भी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने जाना कि मेंटली स्ट्रांग लोग शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ हर चीज़ को सोचने समझने के लिए एकांत में रहना और शांत रहना उन्हें काफ़ी पसंद आता है। सो एवरीवन, खुद भी इंस्पायर रहिए, दूसरों को भी इंस्पायर्ड कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।